जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे जैसे कि क्या किया गया है, 21 अक्टूबर 2022 को लगभग 894 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे। तो उसका सिलेबस क्या है, आपको एग्ज़ाम में जो मुख्य परीक्षा आपके अंतर्गत पे लिखनी है फिजिकल के बाद में पूरा इन्फॉर्मेशन, तो फॉर्म कैसे भरना है एटसेट्रा, वो तो एक वीडियो के अंतर्गत पे हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो आपका एमसीक्यू बेस के अंतर्गत पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, लगभग 12 पेजों का यहाँ पर पीडीएफ है। सबसे पहले बात करते हैं किस बेस में कितनी क्वेश्चन है पूछी जाएंगी। सबसे पहले बात करें तो सामान्य हिंदी के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो जीएस बेस के अंतर्गत पर आपको पूछी जाएगी थोड़ा बहुत रीजनिंग वाले बेस में सामान्य बुद्धि परीक्षा और मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी बेस के अंतर्गत पे, तो आपको जांचने के लिए कि आप मेंटली रूप से कैसे, मतलब जिसको कहा जाता है रीजनिंग वाले बेस में। इससे कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा और हिस्ट्री के लिए किया जाएगा, जैसे इतिहास ले गया, ज्योग्राफी भूगोल हो गया, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान होगी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया। स्टेट बेस में पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत में आपको लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन है पूछी जाएंगी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपको कंप्यूटर जो फंडामेंटल्स बेस के अंतर्गत पे कंप्यूटर संबंधित जो नॉलेज आपको पूछा जाएगा, इसमें लगभग 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। देखिए, 40 क्वेश्चन तो जीएस बेस इसमें इंक्लूड हो गया, 20 हिंदी होगी तो 60 हो गए, और उसके बाद में जो 40 नंबर का बचता है तो 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड जीएस के बेस में। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स यहाँ पर हो गया। हमारे द्वारा आप देखते होंगे प्ले लिस्ट पर जाकर, अगर आप नए हैं इस वीडियो के अंतर्गत पे, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड जीएस का क्लास ले सकते हैं। और हमारे द्वारा उत्तराखंड जीएस करंट अफेयर एटसेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होता है इस प्ले लिस्ट के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आपने समझ लिया है शॉर्ट रूप से। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो कैसे आपको पढ़नी है, सबसे पहले बात करें तो हिंदी वाले पे, हिंदी के अंतर्गत पे बेसिक सा जो भी हिंदी आता है, भाषा एवं हिंदी भाषा की कितने टाइप्स हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यशैली क्या है, एटसेट्रा जो भी है इसके अंतर्गत पे, स्क्रिप्ट जिसको लिपि कहा जाता है एवं वर्णमाला जो होती है देवनागरी लिपि एटसेट्रा इसके बेस में आएगा। वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर एंड व्यंजन के बारे में आपको पढ़नी है, और हिंदी वर्तनी, ठीक है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश के अंतर्गत होता है तो वैसे हिंदी पे भी होता है, हिंदी वर्तनी इसको परिवर्तन करनी है, आएगा वहाँ पे चेंज करना आपका, जिसके अंतर्गत पे विश्लेषण वेश के अंतर्गत पे आप मिस्टेक करते हैं, शुद्ध विराम चिन्ह, हिंदी अंक एटसेट्रा इस प्रकार का रिलेट कर लेगा। शब्द संरचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद विशेषण जो भी है, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण और अलंकार संबंधी क्रिया विशेषण, कारक एटसेट्रा यहाँ पर पूछ लेगा। और शब्द भंडार के अंतर्गत पे प्योर एंड इम्प्योर, तत्सम तद्भव इस प्रकार से रिलेट करेगा, देश विदेश, और उसके अंतर्गत पे और एकार्थी और अनेकार्थी शब्द और विपरीतार्थी जिसको सिनोनिम कहा जाता है या एंटोनिम कहा जाता है, पर्यायवाची भी पूछेगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और एंटोनिम और सिनोनिम हो गया, ठीक है, एंटोनिम हो गया विपरीतार्थी और सिनोनिम हो गया पर्यायवाची और समानार्थी, कुछ ऐसे करके इंक्लूड करेगा। और संधि विच्छेद पूछेगा आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो होते हैं इनके अंतर्गत पे इंक्लूड करेगा। और इसी के बाद में वाक्य परिचय के बेस में वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि क्या है, और लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पर आप लोग के लिए इंक्लूड करेगा। पत्र लेखन बेस से भी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकता है, और कम्युनिकेशन एवं जो है हिंदी कंप्यूटरिंग बेस के अंतर्गत पे क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, हिंदी कंप्यूटरिंग और फॉन्ट संबंधी जो टाइपिंग पेज संबंधी एटसेट्रा ये चीज़ क्या कर सकता है यहाँ पर रिलेट कर लेगा। और हिंदी बेस के अंतर्गत पर जैसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में पूछ लेता है 10वीं एवं 12वीं कक्षा के अंतर्गत पर जो आते हैं, कबीर हो गया, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, इनकी या तो जन्म मृत्यु संबंधी आप देख रहे होंगे, जैसे गद्य और पद्य में कबीर हो गए, सूरदास हो गए, तुलसी होगी, मीरा होगी, रसखान हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला, सुमित्रानंदन पंत हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, और यहाँ पर इसके अंतर्गत पे मंगलेश डबराल हो गए और राजेश जोशी, इनके या तो जन्म मृत्यु या इनकी रचना संबंधी क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है 1-2 क्वेश्चन। और वैसे गद्य में राहुल सांस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, शिवानी पीताम्बर दत्त बरथवाल, हरिशंकर परसाई और शैलेश मटियानी, और मनोहर श्याम जोशी
जोशी हो गए, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी, इनके बारे में, इनकी गद्य पद्य रचनाएं कौन सी, इनकी जन्म मृत्यु क्या है, या फादर मदर कोई नाम इंक्लूड यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग बेस के अंतर्गत तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारा का सारा इंक्लूड कर देता है, और इतना मैं बताऊंगा नहीं, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिएगा। रीजनिंग का पूरा इंक्लूड कर देगा, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड कर दी जाएगी। वही हिस्ट्री के अंतर्गत पर भी पूरे टॉपिक में आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन ही हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए रिलेट कर दिया जाएगा। और वैसी ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत तो आपको पढ़नी है, तो इसमें स्पेक्ट्रम बेस लेके आप सारा का सारा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए आप माजिद हुसैन सबसे बेस्ट बुक है, माजिद हुसैन की इंडियन और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बेस में रिलेट कर देगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन रिलेट करेगा, क्योंकि 7 टॉपिक हैं अलग अलग बेस के अंतर्गत पे, तो लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 6 या 7 क्वेश्चन एक टॉपिक से, रीजनिंग से 6-7 क्वेश्चन, और वैसे ज्योग्राफी से, वैसे हिस्ट्री से, वैसे इकोनॉमिक्स से, वैसे करंट अफेयर बेस के अंतर्गत पे आपके लिए कर सकता है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से पढ़नी है तो आप एम लक्ष्मीकांता पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा जो भी है टॉपिक उसी बेस में आपका उसी किताब से सारे के सारे रिलेट हो जाएंगे, एटसेट्रा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे कैसे आपको पढ़नी है। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार अधिनियम बेस के अंतर्गत पे, जैसे इन्वायरमेंट बेस में है, मानवाधिकार संबंधी या जो भी है इसके अंतर्गत पे जो भी और यूनियन चलते हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर रिलेट हो जाता है। इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत आप टॉपिक देख सकते हैं, करंट अफेयर बेस के थोड़ा सा रिलेट कर लेगा, थोड़े से पुराने क्वेश्चन, लगभग 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आएगा यहाँ पर से जो भी है टॉप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो स्टेट बेस में, नेशनल बेस में और इंटरनेशनल बेस की बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं या जो भी रिसर्च होता है करंट अफेयर बेस में आप पढ़ सकते हैं, इसमें से पूरा का पूरा आप लोग के लिए रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इनके द्वारा इंग्लिश पे लिखा गया कोई ज़रूरी है नहीं, वैसे मैं बार बार बताते आता हूँ कि जैसे कि आप जो भी UKSSC बेस में पहले भी एग्जाम प्रिपरेशन करते थे, या UKPSC जो समूह ग के अंतर्गत पे एग्जाम होता है, तो यही पैटर्न इनका बार बार रिलेट होता है। 20 नंबर का हिंदी व्याकरण, 40 नंबर का GS, और उसके बाद में 40 नंबर का इसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड GS। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी एटसेट्रा कोई भी एक किताब लेके ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इसी बेस में आप लोग के लिए रिलेट किया जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली रूप से मैंने आपके लिए हमारे द्वारा क्या कर दिया गया है, शॉर्टली रूप से उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे एग्जाम के लिए कैसे आपको सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्टली रूप से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।